Hello dear students. So till now we have studied types of functions तक हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ रिलेशन भी पढ़ लिया इसमें रिलेशन एंड फंक्शंस में। तो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखने के बाद आप ये जो एक्सरसाइज 1.2 कर सकता है या कर चुका है। पर देखो किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो दैट इज एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है आपको? दिया शो दैट दिस फंक्शन एफ, ये एफ कोई फंक्शन है, डिफाइंड है आर स्टार से आर स्टार में। अब आर स्टार तो कोई जनरल नोटेशन नहीं है, बट इसके आगे इसने आर के स्टार के बारे में भी डिफाइन किया है। देखो कि कोई फंक्शन है डिफाइंड है बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो है 1/x। ठीक है, ये 1/x फंक्शन है। इस 1 1 एंड ऑन 2 आपको शो करना है कि 1 1 ऑन 2 है, where R star is set of all non-zero real numbers। तो R star आपका क्या है? नॉन सेट ऑफ, आप बोल सकते हो ये क्या है? सारे के सारे रियल नंबर्स से बिलोंग करता है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स आ गए, बस जीरो को छोड़ दो। तो आप ये भी बोल सकते हो आर स्टार इज नथिंग बट रियल नंबर माइनस जीरो। जीरो को हमने पर्टिकुलर वैल्यू, करली ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है? पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो इंटरवल को अगर पूरा छोड़ना होता है तो हम उस तरह से इंटरवल का साइन लगाएंगे। लेकिन जब एक किसी पर्टिकुलर नंबर को एक्सेप्ट करना है कि रियल नंबर सारा का सारा रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पूरे रियल नंबर्स, और उसमें सिर्फ एक नंबर को हम हटाना चाहते हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए, वो भी उसका भी सिंपल रीजन है क्योंकि ये 1/x, अगर x जीरो होगा तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने रेंज लिया है, जो डोमेन लिया है ये ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। यहां पर डोमेन और कोडोमेन सेम है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन सेम लिया है, रियल नंबर्स पे ही लिया है, बस जीरो को छोड़ करके। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। अब आपको ये शो करना है कि क्या ये 1 1 है और क्या ये ऑन 2 है। तो कैसे शो करोगे 1 1 ऑन 2? तो हमें पता है 1 1 ऑन 2 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है। 1 1 ऑन 2 का मतलब 1 1 वो फंक्शन होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स डोमेन के, जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के, अगर ये मान लो आपका ये जैसे आर स्टार है तो यहाँ के जो सारे एलिमेंट हैं वो यहाँ के सारे 1 एलिमेंट से रिलेट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ के जो जितने भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, सिंगल इमेज होनी चाहिए, बस मल्टीपल इमेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल इमेज होगी, या फिर ऐसा बोल सकते हो 2 प्री इमेजेस की 1 इमेज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 1 नहीं रहेगा। तो 1 1 होने के लिए तो यहां पे किस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं? इन जनरल वे यू कैन से एफ ऑफ एक्स देयर x1 एंड x2, x1 एंड x2 सपोज बिलोंग्स टू आर स्टार। ये डोमेन से बिलोंग करता है, कोई दो नंबर है x1 एंड 2। तो अगर ये इससे बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। ठीक है, सच दैट ये तो सिंपल है कि x1 x2 जीरो नहीं होंगे क्योंकि ये सी के जीरो को तो एक्सक्लूड किया है। ठीक है, देन तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा? एफ ऑफ x से 1/x, तो एफ ऑफ x1 होगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। x की प्लेस में x1 x2 रख दिया, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? यहां से रिजल्ट क्या आ गया? 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 इज नथिंग बट x1 इज इक्वल टू x2। रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड, तो ये रिजल्ट आ गया। मतलब कि एफ ऑफ x1 पर एफ ऑफ x2 अगर ये इक्वल है तो ये जरूरी है कि x1 x2 भी इक्वल ही होंगे। मतलब 2 वैल्यू नहीं आ रहा है, ओनली 1 वैल्यू आ रहा है। तो इसी का मीनिंग क्या है? इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक है, सिंपल हो गया 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन निकालना है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन वी नो दैट रेंज जो होता है या कोडोमेन जो होता है, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसका प्री इमेज जरूर से होगा, एग्जिस्ट करेगा।
मीन्स यहां पर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहता है, सिंगल इमेज का सिंगल प्री इमेज, ऐसा मेनी प्री इमेजेस भी हो सकता है ऑन टू में, बट मेन जो फंडा है ऑन टू का कि यहां पर कोई भी एलिमेंट, जैसे ये है ए बी सी, तो आपका ये कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यहां पर सबका एक इमेज होना चाहिए, एक प्री इमेज होना चाहिए जो इमेजेस है। ठीक है, तो अभी ऑन टू होगा, तो इसके लिए जनरल वे में आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं सच दैट लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार, मीन्स को डोमेन से चलो बिलोंग करता है ये फंक्शन में, ठीक है, आर स्टार से बिलोंग करता है कोई, तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू आर स्टार मीन्स ये वाला, इसके लिए हम y यूज कर लेते हैं, इसके लिए हम x यूज करते हैं डोमेन्स के लिए। तो y अगर बिलोंग कर रहा है आर स्टार से, तो इसका मीनिंग ये होगा कि यहां पर x इज इक्वल टू 1/y एक ऐसा नंबर जरूर से होता होगा बिलोंगिंग टू आर स्टार, जिसके लिए ये मतलब ट्रू होगा। मतलब ये मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर ये जो y है इसकी प्री इमेज जरूर से एग्जिस्ट करती होगी कुछ ना कुछ, बस यही चेक करना है। सो वी कैन से f ऑफ x इज इक्वल टू, x की जगह हम पुट कर देंगे 1/y वेरिएबल, क्योंकि यहां पर 0 तो है नहीं y, तो कोई ना कोई वैल्यू हो गई, तो 1/1/y इज इक्वल टू y। ठीक है, तो x की वो वैल्यू, क्योंकि यहां पर हमने x, ये फंक्शन जो है वो 1/x है, इसलिए अपने 1/y लिया है। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1/y इज इक्वल टू y, तो इसका मीनिंग क्या, y इज आर स्टार से बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये जो प्री इमेज है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, fx इज ऑन टू फंक्शन, fx इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो 1/1 ऑन टू प्रूव हो गया ये। अब कोई भी, अभी ऐसे कोई भी वैल्यू लेकर देख सकते हो जिसके लिए x का वैल्यू, जैसे मान लो सपोज रियल नंबर से आपने वैल्यू ले लिया 1.5, तो 1.5 के लिए 1/1.5 भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सिंगल इमेज होगी। ठीक है, 1.5 इज रिलेटेड विद, या अगर x का वैल्यू 1.5 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1/1.5, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि fx 1/x है, तो वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, तो यूनिक होंगे, सारे यूनिक रिलेशंस होंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं, सबके लिए यूनिकली रिलेट होंगे वो। ठीक है, सिंगल वैल्यू से सिंगल वैल्यू रिलेट होगी। अब जो मैंने जब ग्राफ बताया था, तो वो ग्राफ आपको थोड़ा सा 11th का पार्ट है कि इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर ग्राफ बता रहा हूं, वो एग्जाम में नहीं करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होता है। ठीक है, बट आपको समझने के लिए कि इसका ग्राफ, जैसे कि fx इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, वैसे ही fx इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर है तो पैराबोला ग्राफ आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो वैसे ही आपका जो आपने पढ़ा था पैराबोला के बाद एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पढ़ा है 11th में। तो देखो यहां पर ये जो मैंने लिया fx इज इक्वल टू 1/x, और यू कैन से y इज इक्वल टू 1/x, और x को इधर लेके जाए तो xy इज इक्वल टू 1। ये एक, इसके लिए ये जो इक्वेशन है xy इक्वल टू 1 और xy इक्वल टू c, इट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट ये भी हाइपरबोला है। इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, 0 पर डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सब पर डिफाइंड होगा। ठीक है, ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, आप कोई भी वैल्यू लेकर के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। x की वैल्यू जितना नेगेटिव है उतना ही y का भी नेगेटिव है, x की वैल्यू जितना छोटा होगा y का वैल्यू उतना बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल वैल्यू लेंगे तो 1/, करने से वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसी तरह से बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ x की वैल्यू इनफाइनाइट रखें तो y टेंड करेगा 0 को, y 0 को अप्रोच करेगा, 1/∞ इज नथिंग बट अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है। तो इससे भी वेरीफाई हो रहा है कि फंक्शन क्या है, 1/1 ऑन टू फंक्शन है।
ठीक है। यहां पर कोई भी आप एक वैल्यू देखोगे, y का एक सिंगल वैल्यू के लिए x का सिंगल वैल्यू है। बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था y की सिंगल वैल्यू के लिए ये सिंगल पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। आप कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो ये ग्राफ में, तो सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगा। मींस x की सिंगल वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू है। तो x की सिंगल वैल्यू और y की सिंगल वैल्यू का मतलब ही क्या है, 1 1 और 2 फंक्शन, ठीक है। क्लियर। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट बोला है, इफ डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n मींस नेचुरल नंबर विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इज द रिजल्ट सेम, इज द रिजल्ट ट्रू, ठीक है। क्या वो ये रिजल्ट सेम रहेगा, तो चेक करते हैं। फंक्शन में क्या चेंज किया है कि फंक्शन का डोमेन चेंज कर दिया है। डोमेन इज नेचुरल नंबर बट कोडोमेन वही है, ठीक है। और यहां पर फंक्शन अभी g ऑफ x क्या है, 1/x, फंक्शन भी वही है, बस चेंज उसके डोमेन में किया है। कि अगर उसका डोमेन को चेंज करते हैं, मतलब x की वैल्यूज को चेंज करते हैं, x का वैल्यूज पहले रियल नंबर था एक्सेप्ट 0, अभी क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर है एक्सेप्ट नेचुरल नंबर, तो उसमें जो नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर डोमेन है। अब आपको चेक करना ये 1 1 होगा या नहीं। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे कि हम चेक करते हैं, जैसे सपोज f फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी डोमेन से बिलोंग करेंगे। तो यहां पर आप बोल सकते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आना चाहिए, या सॉरी f की जगह g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 आना चाहिए, ठीक है। क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 आना चाहिए। अब यहां पर तो 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, सिंपल है। तो यहां से भी क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इट मीन्स g ऑफ x इज ऑल्सो 1 1। अब कोई भी वैल्यू लोगे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, इससे सारे के सारे इसमें इस कोडोमेन में तो सब एग्जिस्ट करेंगे। 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, रियल नंबर में तो सब एग्जिस्ट करेंगे, तो सिंपल है। बट जो दूसरा पार्ट है कि यहां पर जो रियल नंबर में नंबर्स होंगे, जैसे कि मान लो 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 की प्री इमेज क्या यहां एग्जिस्ट करेगी 1 अपॉन, इसको ऐसे ले सकते हो। यहां से क्या है, आप देखो ऐसे सोचो कि ये अगर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, तो यहां से x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई भी तो होता है, ठीक है, इस वाले फंक्शन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की कुछ वैल्यू ली आपने, कोई भी वैल्यू, तो 1 अपॉन वाई में वो 1 अपॉन वाई हो जाएगी, ठीक है। या y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मतलब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां पर से जो भी वैल्यू लोगे 1 2 3, उसकी तो 1 अपॉन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। बट अगर यहां से कोई वैल्यू लें हम, जैसे y इक्वल टू 2 ही लिया, तो क्या 1 अपॉन 2 यहां एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये तो नॉर्मल एग्जांपल से इसको आप बोल सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू ले लो, यहां से हम जैसे बोलेंगे एज y बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है, y बिलोंग्स टू r स्टार, बट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y डज नॉट बिलोंग्स टू n ऑलवेज। मीनिंग एग्जाम्पल के लिए जैसे y इज इक्वल टू आपने लिया 2, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। वो 1 अपॉन 2 तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए यहां से हम क्या बोल सकते हैं, g ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे
यहाँ नेचुरल नंबर की सबकी इमेज होंगी, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर सारे इमेजेस होंगे, लेकिन ऐसे यहाँ बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे जिनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करती है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो इसीलिए ये फंक्शन 1 2 नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, रिजल्ट फॉल्स होगा, क्योंकि 1 1 तो है बट 1 2 नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जनरल लेकर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is our next question of exercise 1.2, that is second question. Check the injectivity and surjectivity of following function. तो injectivity means injective function means 1 1 function चेक करना है आपको, फंक्शन 1 1 है। surjectivity means on 2 है या नहीं है, ठीक है। तो 1 1 on 2 फंक्शन को आपको चेक करना है या नहीं है। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, f डिफाइंड है n से n में, मीन्स नेचुरल नंबर इज द डोमेन, ठीक है। अगर कोई सेट है ए, आप बोल रहे हो एन से एन में डिफाइन का मतलब ही क्या है, सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर से ही नेचुरल नंबर में डिफाइंड है फंक्शन, और फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ठीक है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। तो यहां पर आपका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर इसको आपको चेक करना है कि ये 1 1 या 1 2 है या नहीं है, तो सबसे पहला सिंपलेस्ट वे ऑफ चेकिंग, जिससे कि आप आंसर जान सकते हो, ठीक है। जस्ट मतलब जैसे कि आपको जो कंपटीशन में हम एग्जांपल वो करना होता है, तो हम डायरेक्ट कुछ वैल्यूज लेकर के चेक करते हैं, बट वो वैल्यूज लेकर के आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, हाउ टू चेक द फंक्शन इज 1 1 और 1 2, नॉट 1 1 है या नॉट 2 है, किस टाइप का जो है वो चेक करना है। दूसरा जो मेथड जनरल मेथड है वो भी। तो फर्स्ट जो मेथड है वो देखते हैं पहले, कि डायरेक्ट वैल्यू मेथड से आप कैसे कर सकते हो। वैल्यू मेथड बोल दो, देखो ऐसा नाम से कोई मेथड नहीं है, बस मेरे लिए है ये, कि वैल्यू मेथड से आप शॉर्टेस्ट वे में कैसे चेक कर सकते हो कि 1 1 और 2 है या नहीं। तो यहाँ नेचुरल नंबर ही डोमेन है और नेचुरल नंबर ही कोडोमेन है। तो आप क्या ले लो, एक मैपिंग, नेचुरल नंबर में कौन कौन होता है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे नंबर्स होते हैं। इसी तरह से दूसरा आपका ये डोमेन पार्ट हो गया, ये कोडोमेन पार्ट हो गया। 1 2 इसमें भी क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही है, तो ये भी 1 2 3 इनफाइनाइट इस टाइप से होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि ये फंक्शन जो दिया है वो हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला बात कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको नहीं पता है उसके लिए बोल रहा हूं, कि अगर आपको जैसे p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल दिया है 2x प्लस 3, तो आपको अगर बोलना है p ऑफ 2 मीन्स x इक्वल टू 2 पर अगर वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 2 प्लस 3, सिंपल 7 वैल्यू आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 वैल्यू आ जाएगा p ऑफ 2 का। मतलब x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो जिस तरह से आप x की वैल्यू वेरी करोगे, उस तरह से पॉलिनोमियल की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो वो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसी को हम p ऑफ x को यहां हम जनरली 12th में f ऑफ x बोल देते हैं, ये समझ से। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर। यहां पर अगर हम x की वैल्यू, क्योंकि इसका डोमेन भी क्या है, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे सोचो तो बहुत आसान होगा। y क्या है आपका, ये राइट साइड में है, और x आपका जो है इससे नीचे लिख देता हूं, यहां पर ये आपका x है और ये आपका y है। y इज योर डोमेन, कोडोमेन, x इज योर डोमेन, सिंपल, वैल्यूज ऑफ x इज डोमेन। तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड, तो वैल्यू रख के देखो, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए 1 1 से रिलेट कर दिया, ठीक है। 1 का इमेज क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1। लाइकवाइज x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो x का वैल्यू 2 के लिए 4, तो यहां 4 ले लेते हैं, तो 4 से रिलेट कर जाएगा 2। इसी तरह 3, x इक्वल टू 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो से 9 इज हियर, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ 9 ले लेते हैं हम यहाँ पे। और इस तरह से 4 16 से रिलेटेड होगा, 5 25 से 6 36 से 7 49 से 8 64 से, इस तरह से 10 100 से 1000
सॉरी 10 से होगा, 10,000 से हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन बनेंगे, मतलब यहाँ जितने भी नंबर्स होंगे, एन नेचुरल नंबर्स है इनफाइनाइट, तो उन सब की इनफाइनाइट और सिंगल सिंगल इमेज ही बनेगी। देखो 1 की एक ही इमेज है, 1 का स्क्वायर 1, 2 की एक इमेज है, 2 का स्क्वायर 4, 3 की भी एक इमेज है। तो जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं उन सब की कुछ ना कुछ इमेज है यहाँ पर। तो इसी को तो हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन की सिंगल इमेज होनी चाहिए। मैंने शॉर्टेस्ट भी मैं आपको पहले ही बताया था, जैसे 1 2 3। तो यहाँ पर अगर एबीसी है तो 1 की इमेज अगर 1 है तो ये 1 1 फंक्शन है। यहाँ कुछ खाली रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेज सिंगल ही होना चाहिए 1 1 फंक्शन में। ठीक है, डोमेन के ईच एलिमेंट की सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। सिंपली यहां से देख के आपको पता चलेगा कि 1 1 है। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, जो कोडोमेन है y, इस कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज यहां पर होनी ही चाहिए। तो जैसे कि यहां पर d है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन होने के लिए आपको जो है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे यहां पर जैसे ये है तो आपका ये इससे मतलब यानी कि रिलेटेड है, इसका कोई मान लो ये रिलेटेड है और ये इधर में रिलेटेड है और ये 3 कुछ d से रिलेटेड है। तो यहां पर आप बोल सकते हो जहां पर सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ से रिलेटेड है, एबीसीडी जो उन सबकी प्री इमेजेस हैं। सॉरी, इसकी 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है, 2 इमेज नहीं हो सकती एक एलिमेंट की, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज है तो वो रिलेशन बन जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा। हाँ, ये हो सकता है अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये ठीक है, और इसी को हटा देने से, मतलब 2 एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है, पर रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये फंक्शन है। अब यहां पर और कोई खाली नहीं बचा, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, पर ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ये 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू में तो सब कुछ इक्वल हो जाएगा। 1 1 ऑन टू में आप बोल सकते हो ये 1 1 ऑन टू, रेंज और डोमेन इक्वल हो गया। ठीक है, बट वहां पर रेंज क्या है, एबीसी है, कोडोमेन एबीसीडी, ये मैंने पहले ही बताया, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। ठीक है, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि 2 जो है, जैसे ये जो 2 है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है यहां पर, बिकॉज 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप यहां पर देखो तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस y होगा, रूट y। दोनों साइड से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y आएगा। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी यहां पर, √2 जैसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। x की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो y की वैल्यू √2 आएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 2 ले लें, सॉरी y की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, y की वैल्यू क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है 2, तो x की वैल्यू उसके लिए √2 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आएगा, जो कि यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचुरल नंबर में है ही नहीं, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नॉट ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट कि कौन सा ऑन टू होगा कौन सा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ द फंक्शन, वैल्यू बेस्ड मेथड। ठीक है, चलो अब इसको हम जनरलाइज्ड वे में देखते हैं। इन जनरल वे वी कैन से एज सपोज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कोई 2 नंबर हैं, x की वैल्यूज हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इनका मीनिंग, अगर ये नेचुरल नंबर डोमेन, यहां पर नोमेन और कोडोमेन एक ही है, नेचुरल नंबर, तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 ले लेते हैं। ठीक है, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो इसका मीनिंग क्या है, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, x1 f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो f of x1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर, f of x इज x स्क्वायर, तो x2 पर क्या वैल्यू होगी, x2 स्क्वायर। जनरल वे जैसे 1 f of x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, f of x, f of 2 क्या होगा, यहां पर 2 रखना पड़ेगा, वैसे ही हमने यही रख दिया। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, यू कैन से x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
x2 स्क्वायर और यू कैन से x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। मीन्स x1 की क्या हो गई, 2 वैल्यूज आ गई ना, x प्लस x2 एंड माइनस x2 आ गई, 2 वैल्यू आ रहे हैं। या आप इसको x2 को लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यू कैन फैक्टराइज इट इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा करके वैसे करोगे तब भी आपको वैल्यू तो यही मिलेंगे दोनों। ठीक है, मतलब एक वैल्यू के लिए मतलब आपका मीनिंग क्या होगा, यहां पर 2 वैल्यूज के लिए आपकी ये आ रहा है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। लेकिन यहां पर जो मतलब यानी कि सिंगल वैल्यू के लिए 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये क्या होना चाहिए, 1 1 नहीं होना चाहिए, पर हमारा 1 1 आ रहा था। तो क्यों आ रहा था, क्योंकि माइनस x2 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है, फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, तो ये जो फंक्शन है यहां पर क्योंकि माइनस x2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, x1 x2 बिलोंग कर रहा है n से, तो आप बोल सकते हो x1 जो है उसकी माइनस x2 वाली वैल्यू वैलिड नहीं होगी। मतलब कि जैसे मान लो x1 इज इक्वल टू आपका 1 ले लिया आपने, तो यहां पर नेचुरल नंबर से आप जो भी नंबर लोगे तो नेगेटिव नंबर तो कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहां से हम नहीं बोल पाएंगे इसमें। अगर ये और किसी डोमेन में होता तो आप बोल सकते थे यहां पर 2 वैल्यू हैं, बट इस केस में तो आपको 1 1 ऑन 2 दिखाना है, तो यहां पर 1 1 दिखाने के लिए अब 1 1 होगा ये फंक्शन। ठीक है, तो ये किस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, यहां से आप बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्योंकि x1 पॉजिटिव है, ये कंसीडर है कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं। देखो जब ये इक्वलिटी का केस तब आता है, x1 इज इक्वल टू, जैसे आप बोल दो x1 की वैल्यू क्या 2 ले ली। ठीक है, x1 की वैल्यू x1 स्क्वायर आपने जैसे ले लिया, -1 और 1 अगर हो तो दोनों का स्क्वायर 1 होता है, -1 और 1 का। ठीक है, -1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर यहां पर -1 होगा ही नहीं, इसलिए हम जनरलाइज वे में भी यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर ये वैल्यू तो आपका जो -x2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है, तो इसलिए x1 इज इक्वल टू x2 ही आएगा आंसर। x1 इज इक्वल टू यहां पर प्लस माइनस x2 नहीं आएगा, प्लस माइनस x2 कब आएगा, जब ये रियल नंबर या फिर इंटीजर वैल्यू हो। डोमेन, यहां पर डोमेन पॉजिटिव है, इसलिए रिजल्ट हमारा क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है x1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 for x1 is equal to x2 only, so this means function is 1 1 function। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर्स पॉजिटिव ही होंगे सिंगल। ठीक है, नेगेटिव नंबर जब कंसीडर करते हैं, अगर यहां पर जैसे इंटीजर ले लिया, तो माइनस वाले नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर भी पॉजिटिव होते हैं, तो -1 और 1 दोनों के स्क्वायर 1 है, तो उस केस में आपका जो है 2x1 मतलब यानी कि सिंगल y की वैल्यू के लिए, सिंगल y की वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, मतलब डोमेन में 2 वैल्यू आ जाएंगी, -1 और 1, तो वहां पर आपका वो 1 1 नहीं रहेगा, पर ये नेचुरल नंबर के केस में 1 1 है। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो जाता है जनरलाइज्ड वे में। देन ऑन टू चेक करने के लिए क्या करोगे आप, तो ऑन टू चेक करने के लिए भी हम जनरलाइज वे में ही कर लेते हैं इसको। सो से ऑन टू फंक्शन, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको, कि ये ऑन टू है, चेक करना है ऑन टू है नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर एक भी अगर आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है तो आप ले लो। जैसे कि आप बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू n या 3 बिलोंग्स टू n, जो भी कोई भी नंबर ले सकते हो, कि 2 नेचुरल नंबर है, तो क्या ऐसा कोई भी नंबर है तो यहां जिसका स्क्वायर करने से 2 आ जाए, नहीं है, क्योंकि यहां नेचुरल नंबर एक को डोमेन है,
तो कोडोमेन में हमने देखा 1 2 3, कोडोमेन में भी क्या होंगे 1 2 3। तो ऐसा ये 2 के लिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 होता हो। ठीक है, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसको कैसे लिखना है, as 2 belongs to n there does not exist any x belonging to natural number or in domain for which f of x is equal to 2 means x square is equal to 2। ऐसा कुछ भी नहीं है, x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √2, तो ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा ना, सिंपल। ठीक है, वो रियल नंबर में आएगा बट इसमें नहीं आएगा। तो x का वैल्यू जो है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए उसका स्क्वायर करने से 2 आ जाए, स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 2 स्क्वायर आ जाए। रियल नंबर में है √2 का स्क्वायर 2 होता है, बट नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है। तो ऐसे आप कोई कितने भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, आप 2 की जगह 3 लो तब भी वही। एक एग्जाम्पल भी अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उस केस में आप बोल सकते हो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है, 1 1 है, बट सर्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है। ये हमने दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड। यहां पर आपको दिया है कि फंक्शन जो है वो z मींस इंटीजर से इंटीजर वैल्यूज में डिफाइंड है, एज फंक्शन इज नथिंग बट क्यूबिक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। ये फंक्शन है। ठीक है, तो इंटीजर ही डोमेन है, इंटीजर ही इसका रेंज या कोडोमेन है। तो देखो यहां पर सबसे पहले वैल्यू बेस्ड मेथड, उससे हम करेंगे तो यहाँ वैल्यूज लेना है। वैल्यूज कौन सी लेना है, क्योंकि ये इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकते हैं, तो वो मिडिल वैल्यूज ले लो, जैसे -2 -1 0 1 2, इस तरह से आपको वैल्यू ले लेना है। ठीक है, इधर भी वही माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। तो देखो अब यहां पर डोमेन इंटीजर, कोडोमेन इंटीजर, से दिस इज x, दिस इज y, बिकॉज हियर y इज इक्वल टू x क्यूब, ये दिया है। तो यहां से ये फंक्शन डिफाइंड है। तो देखें क्या है एग्जाम्पल वैल्यू, जैसे x का वैल्यू आपने लिया -2, तो -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है। -2 का क्यूब करोगे, -2 का क्यूब मीन्स -2 क्यूब मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 3 बार। जब भी माइनस का ओड मल्टीपल होगा, कभी भी ओड पावर होगी तो नेगेटिव साइन ही आएगा, और पॉजिटिव पावर होने से पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो यहां पर -2 -1 का क्यूब -1 ही होता है, 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो दिखाई दे रहा है ये कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, बट हियर -2 किसी का क्यूब रूट है, इसका -2 का कोई रिलेशन है क्या इधर, नहीं है। -2 का क्यूब रूट कोई भी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरल नंबर में। या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी, सॉरी नेचुरल नहीं, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करने से -2 आ जाए। ऐसा कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है जिससे क्यूब करने से -2 आ जाए। या आप ऐसा बोल सकते हो, यहां पर भी जो 2 है, इसका ऐसा कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है जिसका क्यूब करने से क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो इसमें सिंपल ही पता चल गया ये देख के ही कि ये फंक्शन 1 1 तो है, ऑन टू नॉट नहीं है, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये नॉट सब्जेक्टिव है, नॉट ऑन टू। यहां से तो हमें देख के पता चल गया। अब इसको जनरल वे में दिखाना है। देखो, सो 1 1 के लिए तो आसान है, एज x1 x2 belongs to z, f of x1 is equal to f of x2, or you can say x1 cube is equal to x2 cube, and by here
x1 इज इक्वल टू x2 आएगा यहां से। अगर दो नंबर का क्यूब इक्वल है, ओड पावर तभी इक्वल होगी जब वो दोनों नंबर इक्वल हो। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो उसका मीनिंग हुआ फंक्शन f इज 1 1। सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट, एज 3 बिलोंग्स टू z but there does not exist but there is, or you can say in domain does not exist any value of x such that f of x is equal to 2 is equal to 3 ले लो, ये जो 3 लिया था। तो ऐसा क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, ऐसा कभी होता ही नहीं है इंटीजर में। सो नॉट पॉसिबल फॉर इंटीजर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर इंटीजर एक्स। इंटीजर वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, हाँ रियल नंबर के लिए पॉसिबल है, इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल फॉर इंटीजर एक्स। सो फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ 1 1 होगा। ठीक है, तो आसानी से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइंड ऑन r टू r। ये दिया हुआ है आपको, डिफाइंड ऑन रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, वेदर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द, ये जो डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वही लिखा है, लेस देन इक्वल टू। तो ये तो मैंने पहले बता दिया, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आप ग्राफ ऑफ फंक्शंस में भी देख सकते हैं, ग्राफ कैसा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कुछ इस तरह से, जैसे ये 1 है, यहाँ ओपन इंटरवल, ये 1 2 3 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो ये इस तरह से ग्राफ आता है, स्टेयर के जैसा। ठीक है, और ये यहां से ऐसा, ये बोल सकते हो आप, इस तरह से कुछ ग्राफ आता है। तो यहां पर क्या है, इस ग्राफ से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, और आप वैल्यूज लेकर भी कर सकते हो। इसे जनरलाइज वे में करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो जनरलाइज वे में अगर ज्यादा मुश्किल हो तो आप आसान वाला में कर दो। ठीक है, और डिपेंड भी करता है कि नंबर कितना का है, जैसे 2-3 मार्क्स में ही आ सकता है। तो इसको करने के लिए आप क्या ले लो, जैसे कि से x1 इज इक्वल, क्योंकि इसको वैल्यूज से ही दिखा सकता है। आप x1 x2 लोगे, उसमें जनरल वे में इसको दिखाना मुश्किल होगा। तो आप ले लो जैसे 1.3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो f ऑफ 1.3 कितना होगा, f ऑफ 1.3 इज इक्वल टू आपको दिया है, आप बोल सकते हो f ऑफ 1.5 ले लो। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5। तो ये तो ट्रू है ना, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है ओनली 1 से लेकर 2 के बीच में क्या है, x की किसी भी वैल्यू के लिए 1.2 हो या 1.5 हो या 1.3 हो, कुछ भी हो, सबके लिए y की वैल्यू क्या है, 1 ही है। ठीक है, इट इज नथिंग बट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये तो 1 ही आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा है, इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि 1.3 इज इक्वल टू 1.5, नहीं, ये तो इक्वल नहीं है। अगर ये भी इक्वल आते तब ये 1 1 फंक्शन होता, मतलब कि ये क्या हुआ, 1.3 और 1.5 के लिए आपका सेम वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये जो है रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट डॉट -1.5 या -1 0 0.5 1 1.2 एक्सेट्रा अप टू इनफाइनाइट। और यहां पर भी आप ऐसे ही कुछ नंबर ले लो, माइनस इनफाइनाइट से
-1.5 1 -1 0 0.3 1 2 इनफाइनाइट। इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में रियल नंबर्स को कुछ इस तरह से लेना है कि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी ले लो उसमें, ठीक है। √2 √3 भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भी रियल नंबर में आएगा। तो देखो यहां पर ध्यान से देखें तो अगर हम -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो क्या आएगा, -2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 का 0, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है 0 से 1 के बीच में जितना भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो क्या है, 0 ही है। या फिर ऐसा बोल सकते हो 1 से 2 में भी इनफाइनाइट वैल्यू हो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है कि रियल नंबर भले हैं यहां पर, बट रेंज में तो कौन आ रहे हैं, सिर्फ आप बोल सकते हो सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में सिर्फ इंटीजर्स आएंगे रेंज में। जो ये बोल सकते हो जैसे 1.5 है यहां पर, इस -1.5 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। या फिर इस आप जो बोल सकते हो ऐसा कोई और नंबर लो जैसे 0.3 है, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, रियल ना वैल्यू, उन सब की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो हमेशा एक इंटीजर रिजल्ट देती है। तो दिस फंक्शन इज नॉट इज 1 बट नॉट ऑन 2। ये 1 भी नहीं होगा कैसे, तो क्योंकि यहां पर आपका वैल्यू इसका मतलब 1 और 1.2 की वैल्यू सेम ही तो है ग्रेटेस्ट। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 एज वेल एज नॉट ऑन 2। सीधा दिख गया, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉट ऑन 1 हो गया, नॉट 1 एंड एज यू कैन से 0.3 बिलोंग्स टू R बट there is no value of x in domain real number such that f of x is equal to 0.3 और ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं है जिसके लिए आप बोल सको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x 0.3 हो जाए, ऐसा कोई भी x वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट 0.3 तो रियल नंबर में ना, उसकी कोई नहीं है, तो ये नॉट ऑन 2 हो गया। यहीं से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0.3 कभी आती ही नहीं है, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी। तो इसलिए ये इस तरह से आप बता सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट 1 नॉर ऑन 2। ये एग्जाम्पल से लेके करना है, जनरल वे में इसको कर पाना मुश्किल है, ठीक है, या पॉसिबल ही नहीं सही से, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट इसको ग्राफिकली और इस तरह से करके दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी फंक्शंस जो हमने लिए थे प्रीवियस में उनको भी ग्राफ से भी कर सकते हैं, जैसे कि f(x) इज इक्वल टू x² का नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ग्राफ क्या आएगा, आपका 0 क्या 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 के लिए 1, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते। x² का हम अगर ग्राफ लेंगे तो इसकी जगह में नेचुरल नंबर की जगह में ये ग्राफ f(x²) पैराबोला, ये ग्राफ आता है। अब x की वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी लोगे तो ये सब पर डिफाइंड है, ठीक है। और इसकी y जो है, जो रेंज है इसकी, वो क्या है, 0 टू इंफिनिटी है। रेंज 0 टू इंफिनिटी है और रियल नंबर डोमेन है। तो अगर नेचुरल नंबर लोगे तो उसमें ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। नेचुरल नंबर लोगे मीन्स यहां से 1 के लिए 1 ही वैल्यू होगी, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए एक सिंगल वैल्यू ही आएगी, ठीक है। नेचुरल नंबर अगर लोगे ओनली डोमेन तो उस केस में वही आएगा। तो इसलिए 1 हो गया था बट ऑन 2 नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यूज जैसे कि आप बोल सकते हो कि 2 है, वो 2 जो होगा वो कोडोमेन में भी है बट उसका स्क्वायर रूट 2 डोमेन में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और बाकी क्वेश्चन इसी तरह से करना है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव
1 1 ऑन टू जो होता है वही दोनों अगर होगा 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो फंक्शन को पहले देख लेते हैं। फंक्शन आपको जस्ट दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x एंड इट इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, तो इसको ले लेना y इक्वल टू जैसे 3 माइनस 4x। ठीक है, तो फॉर 1 1 जब चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, जनरल वे में से x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स डोमेन से बिलोंग करता है। तो इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अगर होता है, अगर हम बोलते हैं इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 तो उसका मीनिंग क्या है, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो देखो x1 f ऑफ x1 क्या होगा, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, तो यहां से रिजल्ट क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2। इट इंप्लाइज f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल। दूसरा, जब ऑन टू देखना हो तो ऑन टू चेक करने के लिए आप क्या करो, जैसे y इक्वल टू आपको दिया है 3 माइनस 4x, तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो तो अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ y। तो आप ऐसा बोल सकते हो x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 4 और 3 माइनस y इज इक्वल टू अपॉन 4, ऐसे भी बोल सकते हो। इस माइनस 3 को उधर लेकर आए तो माइनस 3 हुआ, ये माइनस 4 डिवाइड में गया तो x का वैल्यू आ गया, इस माइनस को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया, इसमें क्या करना है आपको, यू कैन से y बिलोंग्स टू r, say y belongs to R, then there exists x equal to 3 minus y by 4 such that f of x is equal to y। अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। मतलब कि वो जो कोडोमेन है उसमें ऐसा y एग्जिस्ट, कोई भी y एग्जिस्ट करता है, कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है, उसकी प्री इमेज होना चाहिए। तो ये वही चीज को दिखा रहा है। तो आप ऐसे बोलोगे दिस f ऑफ x मीन्स x का वैल्यू ये रख देना है, f ऑफ x इक्वल टू y। तो इसी को देखो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y मीन्स 3 माइनस 4 टाइम्स x की जगह क्या लिखोगे, 3 माइनस y बाय 4 इज इक्वल टू y आ जाना चाहिए। होगा या नहीं, तो देखो 4 1 जा 4, ये क्या हुआ, 3 माइनस माइनस 3 प्लस y इज इक्वल टू y, ये हो गया y इज इक्वल टू y आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये फंक्शन जो है f इज ऑन टू। इस तरह से आप दिखा सकते हो। ठीक है, दैट इज द जनरल मेथड। ठीक है, यही मेथड से आपको एग्जाम में करना है बोर्ड में। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड जिसे मैं ग्राफिकल मेथड या वैल्यू मेथड भी बोल सकता हूं। तो देखो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, आपने यहां पर वैल्यूज लेनी रियल नंबर से रियल नंबर में, जैसे माइनस इनफाइनाइट, माइनस 1 0 0.5 1 2 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो यहां पर भी ऐसी कुछ वैल्यूज ले ली, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 माइनस 1 0 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरह से। तो देखो यहां पर अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 मीन्स 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 के लिए वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, x का वैल्यू 0 तो 3 माइनस सॉरी x का वैल्यू 0 लेने से ये 4 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 0 पर y की वैल्यू 3 है। अगर x की वैल्यू आप 1 ले लेते हो तब क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 1 तो 3 माइनस 4 मीन्स -1, तो 1 पर क्या आएगी -1। इसी तरह से आप x का वैल्यू 2 लोगे तो 4 इंटू 2 8, 3 माइनस 8 -5 आ जाएगी। ठीक है, अगर x का वैल्यू -1 लोगे 4 इंटू माइनस 4 इंटू -1 माइनस प्लस 4 3 प्लस 4 7, -1 का माइनस प्लस 7 से रिलेशन। सो इसका मीनिंग क्या दिखाई दे रहा है कि फॉर each value of x, for each single value of x, there exists only single value of y। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 1 1 है। ठीक है, ये 1 1
फंक्शन है। ऑन टू तो जैसे 1 है, x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे यहां पर, सॉरी ये y की वैल्यूज हैं और ये x की वैल्यूज हैं, तो अगर आप एक y इक्वल टू 1 रखते हो तो 3 उस साइड जाने से क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y की वैल्यू अगर आपने 1 रखा, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3 इधर आया तो 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4x, और x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय माइनस 4.5। 0.5 तो x इज इक्वल टू 0.5 किसके लिए, y इक्वल टू 1 के लिए, y इक्वल टू 1 में ये 0.5 से रिलेट कर गया। तो मीन्स y की में जो भी वैल्यूज है उनकी भी प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है, तो डोमेन और रेंज इक्वल हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे बता दिया। ठीक है, वहां पर भी हमने प्रीवियस में प्रूव कर लिया था 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, जो भी 1 1 ऑन टू है वो बाइजेक्टिव होगा, तो यहां से भी प्रूव हो गया। थर्ड, ग्राफ से, तो ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ये क्या है, y इक्वल टू 3 माइनस 4x, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, यहां पर मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 इक्वल लेना है ग्राफ में। तो आप बोल सकते हैं यहां पर x की वैल्यू 0 के लिए ये क्या है, y इक्वल टू 3, तो 0 के लिए 3 मीन्स ये वाला पॉइंट, और y इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू क्या है, -4/3। तो हमने अभी कौन सा नंबर निकाला था, जैसे कि 1 -1 से रिलेटेड है ना, तो 1 -1 से रिलेटेड है तो ये वैल्यू होगी 1 -1। ठीक है, और नेगेटिव है स्लोप, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, ये दोनों यहां से इस तरह से ये कट कर देंगे, तो ये जो ऊपर जाएगा जो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, या y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म का है, कुछ भी समझ लो, है तो वही ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये 1 1 ऑन 2 क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ y इक्वल y से एक पैरेलल y इक्वल टू k या y इक्वल टू आप बोल सकते हैं 2, कोई भी एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करो, अगर वो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर कट करता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा। जैसे कि यहां पर देखो, ये सिंगल पॉइंट पे कट किया, स्ट्रेट लाइन में हमेशा सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, बट ऐसा ग्राफ जैसे कि ये ग्राफ है, तो इसमें अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। यहां पर किसका मीनिंग क्या होगा, x की 2 वैल्यूज के लिए y की सिंगल वैल्यू है, x की 2 वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू है, तो पैराबोला इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज मैनी वन फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो ऑन टू टाइप का फंक्शन होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 श्योर नहीं होगा। ऐसी mod x फंक्शन, mod x फंक्शन में भी क्या होता है, x की 2 वैल्यूज के लिए -1 1, 2 वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सिंगल होती है, तो ये भी 1 1 फंक्शन नहीं होता है। तो ग्राफ में आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लो, अगर वो एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ये ग्राफ है सपोज, तो यहां पर देखो ये log x का ग्राफ होता है, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन तभी होगा जब सिंगल पॉइंट पर कट करता है। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगर ग्राफ पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ में ऐसे होता है, इस तरह से साइन वेव, तो ये कैसा होगा, यहां पर अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा, मतलब ये 1 1 फंक्शन कभी नहीं होगा, 1 1 ऑन 2 फंक्शन, तो ऑन 2 तो भी शायद नहीं होगा। ठीक है, वो बोल सकते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑन 2 हो भी सकता है, बट 1 1 तो नहीं होगा, ये डेफिनेट है साइन x का ग्राफ। ठीक है, बाकी और जो भी है ग्राफ को आपको 1 1 चेक करना है तो 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। y की 1 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू होना चाहिए, तो वो 1 1 होता है, इसीलिए उसको 1 1 वैल्यू पे कट करना चाहिए बस। तो इस तरह से आप ग्राफ के थ्रू वैल्यू यूज करके
और जनरल वे में किसी भी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो वो किस टाइप के फंक्शन है। ठीक है।